हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी गाइस। अगर आप इस क्वेश्चन को देख रहे हो तो आप कहोगे सर ये क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा पूछा जाता है और इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। परंतु दिक्कत क्या है इस क्वेश्चन के साथ बच्चों, आप में से बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम ले आते हैं, बहुत ही ज्यादा, जिस वजह से अक्सर आप इस क्वेश्चन को छोड़ देते हो। परंतु आज मैं बताने वाला हूं कि कैसे इसे हम 1-2 सेकंड में सोल्व कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा जिसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी कमजोर है 10 सेकंड मैक्सिमम लगेंगे, पर उसके लिए आपको कुछ चीजें सीखनी पड़ेंगी। अब वो चीज़ें क्या है वहां पर आते हैं, बट उससे पहले बच्चों का एक मेरे से हमेशा एक क्वेश्चन रहता है, कमेंट आते हैं कि गुरुजी बड़ी क्लासेस क्यों नहीं लेते। तो बच्चों ऐसा नहीं है, बड़ी क्लास नहीं लेता, 3-3 घंटे की क्लास लेता हूँ हर संडे, रविवार रात 9 बजे हर संडे को। जैसा इस बार आ रही है टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी की मैराथन, हर बच्चों को ये क्लासेस लेनी है और इनका फायदा उठाना है। अब आप आ जाओ मेरे भाई चीज़ों पर। तो पहले मैं आपको ना छोटी छोटी चीज़ें सिखाते हुए चलूंगा, मतलब कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा, जिससे आपको पता लगे अच्छा ये हो क्यों रहा है। नहीं तो डायरेक्ट ट्रिक पे आ जाऊंगा तो आपके दिमाग में चीज़ें नहीं जाएंगी। अब मैं आपसे पूछूं कि क्या 2 1/3 को, अच्छा मैं कहना चाहता हूं 2 1/3 को मेरे प्यारे बच्चों हम 2 + 1/3 भी लिख सकते हैं। तो आप कहोगे गुरुजी क्यों लिख सकते हैं भाई, इसे ये कैसे लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं। अगर आप कहोगे क्यों, तो भैया इसको मैं आपको समझाता हूं। देखिए आप इसे प्रूव कर सकते हो। देखो इसको सॉल्व करना आता होगा, बचपन में आपने मैथ्स पढ़ी होगी, अगर नहीं भी पढ़ी तो अब ध्यान दे दो। 3 2 जा 6, 3 दूनी 6 और 1 7/3। क्या इसे सोल्व करके यही आएगा? बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों यही आएगा। अगर मैं बात करूं इसकी, तो देखिए यहां क्या लिखा है, नीचे कुछ नहीं लिखा, तो हम नीचे 1 लिख देंगे। 3 और 1 का एलसीएम 3 आ जाएगा, 1 से 3 पे आएगा 3 दूनी 6, प्लस 3 से 1 पे जाएगा 1 एकम 1, 6 और 1 7/3। तो आप कहोगे कि गुरुजी सही बात है, इसकी वैल्यू भी यही आ रही है और इसकी भी वैल्यू 7/3 ही आ रही है। यानी कि हाँ, इस चीज को ये लिखने पर भी इसकी वैल्यू यही आ रही है और पहले इसकी भी यही आ रही थी। यानी ये दोनों चीजें एक जैसी हैं, कुछ अंतर नहीं है। अब आप क्या सोचोगे कि इसका मतलब सर कहीं पर कुछ भी ऐसा लिखा आ जाए कि 4 2/5, तो इसे क्या 4 + 2/5 लिख सकते हैं? बिल्कुल। अगर मैं कह दूं 13/7/8, कहीं पर ये लिखा आ गया तो इसे बिल्कुल 13 + 7/8 लिख सकते हैं। पर हम ये चीजें सीख क्यों रहे हैं? ऐसा भाई ये कुछ ये थोड़ी सॉल्व करना है हमें, पर इसके पीछे का कारण क्या है, वह कारण ये है मेरे प्यारे बच्चों। आ जाओ, जैसे अगर मैं आपके सामने इस क्वेश्चन को देता हूं, आप कहोगे गुरुजी यार कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो दो तरह के बच्चे हैं। पहले वाला बच्चा क्या करेगा, 7 3 जा 21 + 2 23/3, इस तरह से चीजों को सॉल्व करेगा। पर हमारे पास अगर हम देखते हैं, देखिए सभी बच्चों को मैथ्स आती है, पर एग्जाम क्लियर वही करता है जिसकी स्पीड है। तो हम क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इसका दूसरा तरीका देखेंगे। पहले थोड़ा कंसेप्ट सीखते हैं, फिर डायरेक्ट बताऊंगा कि यही के यही कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमने कंसेप्ट क्या सीखा, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 7 + 2/3 प्लस में 8 + 1/3 लिख सकते हैं। बिल्कुल अभी अभी कहा था, इस चीज को ये लिख सकते हैं, इसे ये। मैंने क्या करा, 7 और 8 को पहले जोड़ दिया मेरे प्यारे बच्चों। मैंने क्या करा, 7 और 8 को पहले जोड़ दिया, तो 8 और 7 15 हो गया। प्लस में मेरे पास 2/3 + 1/3 बचा है, ये और जोड़ना है। अब इसके लिए मैं एक छोटी सी चीज आपको बताना चाहूंगा। कहीं पर भी मेरे प्यारे बच्चों, जैसे यहाँ पे 2/3 लिखा है प्लस 1/3, या फिर कोई क्वेश्चन ऐसे लिखा है 4/7 प्लस में 5/7, तो जब भी दो चीजें जोड़ी जाएं और दोनों ही फ्रैक्शन में हो, जब भी दो चीजें जोड़ी जाएं और दोनों ही फ्रैक्शन में हो, तो होता क्या है, और साथ ही साथ उनके नीचे की वैल्यू सेम हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। नीचे की वैल्यू सेम हो तो उसे ऐसा का ऐसा रख दिया जाता है, और साथ में इनके ऊपर वालों को जोड़ दिया जाता है। 2 और 1 3, 3 से 3 कट गया, उत्तर आ गया 1। इनके नीचे वाली वैल्यू सेम है, उसे ऐसा का ऐसा। अब डायरेक्ट 4 और 5 जोड़ देंगे, 9/7 इसका आंसर। समझ पाए हो? तो यहां से वही चीज हम देखेंगे। 15 तो ये पहले ही था, दोनों के नीचे सेम वैल्यू, 3 ऐसा का ऐसा रख दिया, 2 और 1 3 ऊपर रख दिया, 3 से 3 कट गया 1, तो 15 और 1 16। तो आपको गुरुजी ये तो बहुत आसानी से हो गया। पर अगर मैं एक और चीज सोल्व कराऊं आपसे, इसको सोल्व करो, तो आप क्या करोगे, 8 + 3/4 लिखोगे इसे, प्लस में 9 + 1/4 लिखोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, 8 और 9 17 हो गया, प्लस आप क्या देखोगे, ये है 3/4 है, प्लस में ये 1/4 है। आपको पता है ये दो फ्रैक्शन है, दोनों के नीचे सेम वैल्यू है, इसे ऐसा ऐसा रख देंगे और ऊपर वालों को आपस में जोड़ दें, 3 और 1 4। अब 4 से 4 कटेगा तो क्या आ जाएगा 1। तो मेरे भाई इस हिस्से की वैल्यू 1 आ गई। 17 पहले से लिखा था, 17 और 1 18, आपका उत्तर आ गया। पर आप कहोगे सर ये तो बहुत तेजी से नहीं हो पा रहे। भाई इतना बड़ा तो सॉल्व करना ही पड़ा, हमें तो स्पीड में आंसर देना है। अब स्पीड में देने के लिए आपको देखिए कुछ बातों पे फोकस करना होगा। अगर देखा जाए तो हम इतना बड़ा इसका सॉल्यूशन करा रहे हैं, पर मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताइए, हमें ये पता है जब मैं चीजों को जोड़ता हूं तो क्यों ना मैं इनको यहीं की यहीं जोड़ दूं। 7 और 8 15, ठीक है, प्लस में
मुझे पता है 2/3 और 1/3 जोड़ना है। जहां दोनों के नीचे 3 है तो 3 ऐसा का ऐसा रख दूंगा। और अगर नीचे वाली, जब भी मैं दो ऐसी फ्रैक्शन जोड़ता हूं जिनके नीचे वैल्यू सेम है, तो उसको ऐसा का ऐसा रख देता हूं और ऊपर वाली जुड़ जाती हैं। तो 2 और 1 जुड़कर ऊपर आ जाएगा 3। 3 से 3 कट गया, क्या आ गया 1। तो 15 और 1 मेरे प्यारे बच्चों कितना उत्तर आ गया 16। यानी 2 स्टेप में आंसर। अब और तेजी से आंसर दे पाओगे। अभी आपने चीजें सीखी, अब जब यहाँ आओगे तो आप क्या करोगे, अब आप समझ चुके हो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। आप क्या करोगे, 8 और 9 को जोड़ोगे, 8 और 9 17। उसके बाद प्लस करोगे 3/4 और 1/4। 3/4 और 1/4 में नीचे सेम वैल्यू है 4, ऐसा कैसा रख दिया। 3 और 1 जोड़कर ऊपर 4, 4 से 4 कट गया, 1 आ गया। 17 और 1 18 उत्तर। अब जब मैं किसी क्वेश्चन पर लेकर जाऊंगा, जैसा कि ये क्वेश्चन है, तो आप क्या देखोगे मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना। आप यहां पर क्या करने वाले हो, तो आप क्या करोगे, इस हिस्से को 83, फिर 117, 200 हो गया, 200 प्लस 50, 250। आप कहोगे गुरुजी सही जा रहे हो आप तो। बेटे बिल्कुल, तुम भी 1-2 मिनट बाद बिल्कुल सही जाने लगोगे। इतना हिस्सा हो गया। अब हमारे पास ये बचा है, ये जोड़ना और ये जोड़ना। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। सभी के नीचे 7 है तो 7 को मैं ऐसा का ऐसा रख दूंगा। और इन सभी के ऊपर वाली वैल्यू 3 और 6 9 5 14 हो जाएगा। 14/7, 7 से 1 पर, 7 से 2 पर, तो 250 प्लस 2 252 हमारा आंसर आ गया। इसी तरह से जब मैं यहाँ पर आगे आऊंगा, तो जब मैं इसे जोड़ता हूँ तो मेरे प्यारे बच्चों 119 और 81 कितना हो जाए मेरे भाई 200, 200 प्लस 73 273 इतना हो गया। अब इसके बाद आप देखोगे इस हिस्से को, इस हिस्से को और इस हिस्से को जोड़ लेते हैं। तो सभी के नीचे 13 है तो 13 तो ऐसा का ऐसा आ जाएगा। उसके बाद मेरे भाई 5 6 11 और 2 13, 13 ऊपर आ गया। 13 से 13 कट गया, 1 पर 273 प्लस 1 274 हमारा मेरे प्यारे बच्चों आंसर आ गया। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूँ तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, यहाँ पे रख लेते हैं। देखिए आप क्या करोगे मेरे प्यारे बच्चों, 49 प्लस 51 100, 100 प्लस 44 144 हो गया। इतना सॉल्व हो गया। अब इसके बाद आगे देखोगे तो हर किसी के नीचे वैल्यू यहाँ पे अलग अलग है, हर बार सेम थोड़ी आ जाएंगी। तो इस बार क्या था 1/3 प्लस 1/5 प्लस 1/15, तो कोई दिक्कत नहीं। इतने हिस्से को सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम 15 आ जाएगा। ऊपर क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 3 5 5 5 5 3 आ जाएगा और 15 से यहाँ पर 1 आ जाए। 5 3 8 और 1 9, तो आप देखोगे इन सभी की जगह यहाँ पर 9 आ जाएगा। अब 9/15 कितना होता है मेरे 3 3 9 3 पंजे 15। अब यहाँ है सबसे ज्यादा सीखने वाली चीज। तो हमने देखा इस हिस्से को सॉल्व करा तो मुझे 3/5 मिला, 3/5 मिला। अब आप क्या देखोगे, यहाँ पे लिखा है 144 प्लस में 3/5। अभी अभी मैंने एक बात सिखाई थी, अगर कहीं पर ये लिखा है 2 1/3 तो इसे क्या लिख सकते हैं 2 प्लस, इसे क्या लिख सकते हैं 2 प्लस 1/3। इसी तरह मेरे प्यारे बच्चों अगर कहीं पे 2 प्लस 1/3 लिखा है तो इसे हम 2 1/3 लिख सकते हैं। बशर्ते एक चीज याद रखना, इससे जो ये वैल्यू लिखी है क्या इसके ऊपर वाली वैल्यू इससे छोटी होनी चाहिए हमेशा। जैसे 1 छोटा है ना, तो उसी केस में वैसे तो हमेशा दिया ही ऐसे लिख के जाता है कि ऊपर वाली हमेशा छोटी होती है, नहीं तो चीज़ों को लिख ही नहीं सकते हम। अब ये ऊपर वाली छोटी है तो डायरेक्ट 144 3/5 हमारा आंसर। आगे चलते हैं, इसके पास आए तो इस क्वेश्चन को 11/, अच्छा अलग है ना, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बहुत प्यारी सी चीज़ सीखने को मिलेगी। आप कहोगे गुरुजी अच्छा, बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों। देखो आप जब इस क्वेश्चन को देखोगे तो आप सोचोगे 55 45 100 100 प्लस 41 141, यहाँ तक तो आपको लगेगा ये सब कुछ सही जा रहा है। आपको बता रहा हूँ 90% बच्चे इस वीडियो को पोस्ट करके देख लो, सब गलत आंसर दोगे। सब मेरे वाले आंसर से अपना आंसर मिलाना, सबका गलत आएगा। 2/3 4/5 11/15। तो आपको पता है मेरे भाई क्या करेंगे, 3 5 15 का एलसीएम देंगे, 15 आ गया। 3 पंजे 5 दूनी 10, ठीक है। प्लस में मेरे भाई 5 3 3 4 12, प्लस में 15 1 15 ये आ जाए 11। अब जब मैं इन सभी को जोड़ूंगा 10 12 11 होता है 33, तो ये बन जाए मेरे प्यारे बच्चों 33। अब देखोगे मेरे भाई 3 से 11 पे, 3 से 5 पर। अब ये आ गया 11/5। अब होता क्या है, होता क्या है मेरे प्यारे बच्चों, आप इसे क्या लिख दोगे 141 11/5। पर अभी अभी मैंने एक बात बताई थी, कभी भी इस तरह से चीजें नहीं लिखी जा सकती। किस तरह से कि ऊपर वाली बड़ी वैल्यू हो नीचे वाले से। अगर ऊपर वाला बड़ा है तो क्या करेंगे गुरुजी, तो बच्चों कुछ नहीं करना, आप सिर्फ इतना सा करेंगे, 5 से कितने पर जा रहा है 11, 2 पर, 5 दूनी 10, तो 2 पर गया तो 2 141 में जोड़ देंगे 143 हो गया। अब यहाँ शेष कितना बचा 1, भाई 5 दूनी 10, 2 पे 10 तो चला गया, शेष जो बचा 1/5। अब ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर आप खुद दे दोगे, इसका भी दे दोगे, इस पर आ जाइए। अब ये क्वेश्चन है थोड़ा सा लाजवाब गजब मजेदार, ठीक है, इसमें आपको मजा आने वाला है।
अब यहाँ पर आपको कुछ बातें सीखनी पड़ेंगी। आप कहोगे गुरुजी ये तो बहुत भयंकर क्वेश्चन है, ये नहीं होगा हमसे। बेटे 1 सेकंड में हो जाएगा, बस 2-3 चीज़ें जो मैं सिखा रहा हूँ वो सीख लेना, ठीक है। कैसे, आ जाइए। देखो, मैं आपसे बोलूँ मेरे प्यारे बच्चों कि आप ये जोड़ दो, कितना जोड़ दो मेरे भाई, 24 प्लस 24 प्लस 24 प्लस 24 प्लस 24, इसे जोड़कर दिखाओ। या फिर मैं आपसे कह दूं कि मेरे प्यारे बच्चों इसे जोड़कर दिखाओ, 89 प्लस 89 8। अब मैं कहूँ इन सबको जोड़कर दिखा दो, आप कहो गुरुजी ये तो कोई आसान चीज़ थोड़ी है, ये तो बहुत बड़ी चीज़ दे दी आपने। अब जब आप इसे नहीं जोड़ सकते तो इन्हें तो कहीं, इनको कहाँ से जोड़ पाओगे, समझ रहे हो। जोड़ तो फिर इन्हें भी नहीं सकते। परंतु परंतु किंतु बंधु, एक बात ध्यान से सुनो, आपको एक छोटी सी बात पूछता हूँ। अगर मैंने कहीं पर 3 को आपस में जोड़ा, 1 2 3 4 5 बार, तो 2 तरीके हैं जोड़ने के, 3 और 3 6, 3 9, 3 12, 3 15। एक तो तरीका यह है जो आपने बचपन से सीखा है। दूसरा तरीका क्या है, हम क्या देख रहे हैं, 3 को आपस में 5 बार जोड़ा गया है, ठीक है। सेम वैल्यू को, यह ध्यान रखना ये सभी सेम है, अलग अलग वैल्यू नहीं है। तो एक सेम वैल्यू 3 है, इसको 5 बार जोड़ा गया, तो 3 को 5 बार जोड़ा गया, तो 3 अपने आप का 5 गुना हो गया, 3 पंजे 15, क्योंकि 5 बार सेम वैल्यू को जोड़ा गया। तो 3 5 15। अगर मैं 3 को 4 बार जोड़ता तो मेरी सीधी वैल्यू क्या आ जाती है मेरे प्यारे बच्चों, 3 गुणा में 4, 3 चौक 12। ऐसा नहीं है सिर्फ 3 के साथ, अगर मैं 5 को 3 बार जोड़ दूं या 4 बार जोड़ दूं तो इसका टोटल हो जाएगा 5 4 बार आ रहा है, तो 5 चौक 20। इसी तरह से मेरे भाई 24 1 2 3 4 5 बार आ रहा है, तो 24 आपस में जुड़ रहा है 5 बार, तो 24 पंजे 120 हो जाएगा टोटल। और अगर मैं इसकी बात करूं तो 89 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार आ रहा है, तो 89 मल्टीप्लाई 10, इसका आंसर हो जाए 890। तो ये सोचने का तरीका है, ऐसा थोड़ी है कि मैंने कोई नई चीज़ बता दी, बस आपका मैंने सोचने का नज़रिया बदल दिया। अगर आपका सोचने का नज़रिया बदल चुका है तो अब आप क्या देखोगे इस क्वेश्चन को, जब मेरे प्यारे बच्चों आप देखते हो तो आप इस क्वेश्चन में एक चीज़ पर ध्यान दीजिए। यहाँ पे 222 प्लस 1/11 है, इसी तरह से यहाँ भी प्लस होगा, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, जो चीज़ हम पीछे सीखते आए हैं। और ये 222 1 2 3 इस तरह से 10 बार लिखा है, तो अगर 222 10 बार आपस में जोड़ा जाएगा तो सीधा मल्टीप्लाई 10 कर दीजिए प्लस में। अब ब्रैकेट में एक तो यहाँ से 1/11 रह जाएगा, प्लस 2/11 रह जाएगा, प्लस 3/11, और चलते चलते ये सीरीज चल रही है 10/11 तक। पर आप देखोगे जितनी भी हम फ्रैक्शन जोड़ रहे हैं सबके नीचे 11 है। तो हमने क्या सीखा था, सभी के नीचे सेम वैल्यू होती है तो उसे ऐसा का ऐसा रखते हैं, ऊपर वालों को जोड़ दो, 1 और 2 3 इस तरह जोड़ते हैं ना। तो 1 प्लस 2 प्लस और 3 डॉट 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 कब तक जोड़ रहे हैं, 10 तक। अब अगर आपने मेरी शॉर्ट्स वाली वीडियोस देखी होंगी तो अब उसका यहाँ पे फायदा मिलने वाला है आपको। सर जी कौन सी, इसी चैनल पर शॉर्ट्स में जाओगे तो मैं मैम के साथ प्यारी प्यारी वीडियोस बनाता हूँ, हाँ मतलब मस्ती की तरह से पढ़ाता हूँ जिससे आप पढ़ पाओ रिलैक्स लेकर, ठीक है। क्या सिखाया था मैंने, जब भी मैं 1 से लेकर कुछ नंबर लिखूं और 10 तक लिखूं, या 1 से लेकर 2 3 डॉट 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 100 तक लिख दूं, या फिर ऐसे करके आगे तक लिख दूं, जब भी इनका टोटल पूछा जाए तो आखिरी नंबर को 2 से डिवाइड कर दो, क्या रहा है 5, और उसके आगे वही सेम वैल्यू लिख दो। इसे 2 से डिवाइड करो क्या आएगा 50, यही सेम वैल्यू लिख दो। तो इसका टोटल कितना हो गया 55, इसका 50 50 5050। इससे हम नहीं यहाँ पे इसका यूज़ कर लेंगे। देखो छोटी छोटी चीज़ें कैसे कैसे यूज़ होती हैं। तो भैया हम 10 को जब 2 से डिवाइड करेंगे कितना जाएगा 5, और फिर 5 लिख दो, यानी इन सभी का टोटल मेरे प्यारे बच्चों कितना आ गया 55 आ गया। अब आपको गुरुजी ये तो मजा आ गया यार। अब आपको, आप जब फिर से करोगे ना तो 222 10 बार आ रहा है, 222 गुणा में 10 ये आ गया। अब नीचे 11 लिखा था और एक 10 तक आ रहा है, तो 10 तक आ रहा है तो यहीं सीधा 2 से 10 को डिवाइड, 10 को 2 से डिवाइड करें 5 5 आगे लिख देंगे, 11 से इसे 5 पे काट दो, बस ये आ गया मेरा 2 2 2 0 प्लस में 5 यानी 2 2 2 5, ये हमारा आंसर हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों ये वाला क्वेश्चन जो है आपके लिए अभी होमवर्क में है। कहाँ गया ये वाला क्वेश्चन, आपके लिए होमवर्क में। मैं चाहूँगा हर बच्चे का कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ अपने दोस्तों से ही पूछना क्या उन्हें ये सारी चीज़ें पता थी। और ये क्लास रोज रात 9 बजे होती है, इस तरह की क्लास राहुल देसवाल मैथ्स अगर आप सर्च करोगे या टॉप तक सर्च करोगे तो रोज रात 9 बजे क्लासेस आपको मेरी मिल जाएंगी। और इसके अलावा अगर आप फिजिक्स वाली ऐप पर जाते हो तो आपको मेरा 599 में मेरा एक मैथ्स का बैच भी मिल रहा होगा, ठीक है। और मेरी एक मैथ्स की मैराथन चलती है जो हर संडे को चलती है। तो इस बार टाइम एंड डिस्टेंस है, बहुत सारे बच्चे इनका फ़ायदा उठाते हैं और इन क्लासेस से ही बच्चों का सिलेक्शन भी होता है।
बहुत सारे बच्चे लगे हों, अगर आप आस पड़ोस किसी से पूछोगे तो एक गाँव में कोई ना कोई तो पा जाए जो मुझसे पढ़कर लगा हुआ है। ठीक है, तो गाइस अपनी बस पढ़ाई करें और सारी टेंशन मुझ पे छोड़ दें। ओके बाय, लव यू। और कमेंट करके बताएं क्लासेस कैसी लगी, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को।